दुनिया एक नए जियोपॉलिटिक्स के दौर से गुजर रही है। 2025 का एससीओ समिट सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं थी, ये एक मैसेज था, एक चैलेंज था और हो सकता है एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का आगाज़। एक तरफ अमेरिका डिकेड से सुपर पावर और दूसरी तरफ एक इमर्जिंग अलायंस इंडिया, रशिया, चाइना, जिसे एक आरआईसी फॉर्म भी कहा जाता है। क्या ये तीनों देश मिलकर एक नई ग्लोबल ताकत बन रहे हैं या फिर ये अमेरिका को चैलेंज दे रहे हैं उसी पोजीशन के लिए? आइए आज इसे ही ब्रेक करते हैं। एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत 2001 में हुई थी। पहले सिर्फ इसमें 6 कंट्रीज़ थी, लेकिन आज ये अलाइंस 9 मेंबर तक पहुंच चुकी है, जिसमें सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और यूरेशिया के काफ़ी पावरफुल नेशन शामिल हैं। एससीओ का मेन फोकस है रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और काउंटर टेररिज्म। लेकिन 2025 के समिट में ये अलाइंस एक नया जियोपॉलिटिकल ब्लॉक के रूप में सामने आया। 2025 में भारत का जो स्टांस था, या फिर कह लीजिए इंडिया का जो स्टांस था, वो एक ऐसे देश का था जो वेस्ट के साथ भी खड़ा है और ईस्ट के प्लेटफॉर्म पर भी इक्वली एक्टिव है। एससीओ 2025 में भारत ने रीजनल स्टेबिलिटी, कनेक्टिविटी और टेररिज्म के खिलाफ एक्शन की बात की। भारत की फॉरेन पॉलिसी का मानना है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ना किसी कैंप में पूरी तरह शामिल, ना किसी से अलग। लेकिन जब रशिया और चाइना जैसी पावर्स ओपनली वेस्ट को चैलेंज कर रही हैं, क्या भारत न्यूट्रल रह रहा है? देखिए, इसका हमें साफ साफ ये पता चलता है। काफ़ी जियोपॉलिटिशियंस का भी ये मानना है और काफ़ी ज़्यादा जो डिप्लोमेट्स हैं उनका भी ये मानना है कि ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर स्टार्ट की थी, उसके अगेंस्ट में इंडिया ने रिटेलिएट करते हुए इंडिया अपने प्राइम मिनिस्टर को एससीओ सबमिट भेजा, ताकि वेस्ट के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए कि अगर आप हमारे अगेंस्ट जाओगे तो हम भी आपके रूल्स को मानने के लिए फॉरबिडन नहीं है, हम मजबूर नहीं है। आपने अगर हम पे टैरिफ्स इम्पोज किए हैं एज ए नॉन फ्रेंडली कंट्री, तो हम भी आपके साथ जो नॉन फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके साथ खड़े हो सकते हैं। ये जियोपॉलिटिशियंस का मानना है कि इंडिया ने स्टांस अमेरिका के सामने दिखाया है। रशिया, जिसे यूक्रेन वॉर के बाद वेस्ट ने सैंक्शन से आइसोलेट कर दिया, लेकिन पुतिन ने ईस्ट की तरफ हाथ बढ़ाया। रशिया ने चाइना के साथ ट्रेड और डिफेंस टाइज को स्ट्रॉन्ग किया और भारत के साथ एनर्जी और डिफेंस कोऑपरेशन को और स्ट्रॉन्ग किया। एससीओ के प्लेटफॉर्म पर रशिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहा है, जहां अमेरिका या नाटो जैसे ब्लॉक्स का डोमिनेंस ना हो। चाइना दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी इकोनॉमी और सबसे एम्बिशियस पावर, और इस ग्लोबल एम्बिशन को रोकने के लिए अमेरिका ने 2008 में एक ट्रेड वॉर स्टार्ट किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने उस टाइम पे 100 बिलियन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाए, जिनमें स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक इक्विपमेंट्स शामिल थे। चाइना ने भी जवाब दिया और अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर काउंटर टैरिफ के साथ। ये टैरिफ वॉर सिर्फ इकोनॉमिक नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक वॉर था। ग्लोबल सप्लाई चेन ब्रेकडाउन होने लगे और दुनिया को समझ में आया कि यूएस और चाइना के बीच अब कंपटीशन नहीं, कन्फ्रंटेशन है। इस दौरान चाइना ने ब्रिक्स, ब्री और एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म्स को अग्रेसिवली प्रमोट किया, ताकि वेस्ट के खिलाफ एक पैरेलल अल्टरनेटिव सिस्टम खड़ा हो सके। एससीओ 2025 में चाइना का मैसेज क्लियर था, द वर्ल्ड्स नीड मल्टीपोलैरिटी, नॉट मोनोपोली। ये मैसेज उनका यूएस के खिलाफ एकदम स्ट्रॉन्ग स्टांस है, वो दिखाता है। और इसी पे ही उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को अच्छे से ट्रीट करना, या फिर कह लीजिए वो जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है उसके लिए इंडिया, रशिया और चाइना का एक प्लेटफॉर्म पे आना काफ़ी ज़रूरी था। चाइना को ये चीज़ पता थी, इसलिए उन्होंने अग्रेसिवली प्रमोट किया और तीनों वर्ल्ड लीडर्स को एक साथ लाने का काम इस एससीओ 2025 में किया। देखिए, काफ़ी जो जियोपॉलिटिशियंस हैं, फिर कह लीजिए अमेरिकन जियोपॉलिटिशियन, अमेरिकन डिप्लोमेट्स, एक्स डिप्लोमेट्स और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उनका भी यही मानना है कि ट्रंप की जो डिप्लोमेसी थी, या फिर कह लीजिए ट्रंप का जो वे टू हैंडल इंडिया था, या फिर रशिया यूक्रेन की वॉर को रोकने के लिए इंडिया पे प्रेशर क्रिएट करना, ताकि रशिया पे प्रेशर बिल्ड हो, उनकी इकोनॉमी पे प्रेशर बिल्ड हो और वो यूक्रेन की वॉर छोड़ें, उसके लिए हमें इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगाने चाहिए, क्योंकि इंडिया रशियन ऑयल को बाय करता है लगातार। तो वो जो डिप्लोमेसी पॉलिसी थी वो बैकफायर करी है बहुत बुरी तरीके से, और इंडिया ने अब अपना स्टांस न्यूट्रल ना रह के काइंड ऑफ, देखिए अभी तक इंडिया ने ये चीज़ जारी नहीं की है कि हम रशिया के साथ हैं, हम अमेरिका के अगेंस्ट हैं, बट जैसे एक्शंस इंडिया ने लिए हैं, चाइना को विजिट करना, इतने लंबे टाइम बाद कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर चाइना गया है, ऊपर से यूएसए के लगातार कहने पे अपने टैरिफ्स डाउन ना करना, ऑयल को कम ना करना, ऑयल खरीदना रशिया से, यहाँ तक कि टैरिफ्स लगने के बाद नेक्स्ट मंथ में इंडिया ने ज़्यादा ऑयल खरीदा है रशिया से एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ्स। और उसके बाद अमेरिका ने यूरोप के थ्रू प्रेशर बनवाया, नायरा एनर्जीज जो कंपनी है इंडिया की, उसके ऊपर सैंक्शंस लगवाए यूरोप से, और उसके बाद काफ़ी बुरे तरीके से उनके जो
सेनेटर हैं, उनका भी एक वो आया कि अगर इंडिया रशिया से मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीद रहा है तो हमसे दोस्ती की उम्मीद क्यों रखता है। ऐसे काफ़ी बुरे स्टेटमेंट्स आना, दोनों कंट्रीज़ ही आपस में अगेंस्ट हैं। हालांकि इंडिया ने ग्लोबल लेवल पे अभी भी यूएसए को कंडेम नहीं किया है, ना ही यूएसए के बारे में अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट दिया है। बस इंडिया जैसे यूएसए का स्टांस है उसके अनअप्रोप्रिएट जाके रशिया, चाइना इनके साथ मिलके खड़ा हो गया है और अब वो यूएसए को दिखा रहा है कि हम आपके बिना भी रह सकते हैं। और इंडिया ने भी अब क्वाड को, जो कि एक अलायंस है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में, उसे थोड़ा ठंडे बस्ते में डाल दिया है और एससीओ, ब्रिक्स इन्हें प्रमोट करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है अगेंस्ट अमेरिका। बट अब स्ट्रेटेजिक बात की बात नहीं है, ये जो इंडिया का जो एससीओ समिट में अटेंड करना था, इसके ऊपर अमेरिकन प्रेसिडेंट का भी एक ट्वीट आया कि इंडिया को और रशिया को हमने खो दिया है। किसके लिए, किसके साथ, वो भी डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, यानी, और उन्हें बेस्ट ऑफ लक भी विश किया। वो काइंड ऑफ एक गुड बाय टाइप ऑफ ट्वीट था कि आप तीनों देखते हैं कि हम, टोन ज़्यादा था उस ट्वीट में कि हम देखेंगे कि आप तीनों का ये सफल रहता है, यानी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आना, जो कि जिसमें मेन रोल भी अमेरिका का ही है। वरना इंडिया और चाइना जो अगेंस्ट थे इसी साल के स्टार्टिंग में, वो अब एक ही प्लेटफॉर्म से दोनों को होस्ट कर रहे हैं, तो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा ऑकवर्ड है। देखिए, एससीओ का जो मेन मोटिव चाइना की तरफ से था वो था इंडिया को बुलाना और एक ही प्लेटफॉर्म पे होस्ट करना इंडिया और रशिया और चाइना को। वो उनमें वो सक्सेस हुए। अमेरिका जो है वो इस चीज़ में हार गया कि वो रोक नहीं पाए इंडिया को वहाँ जाने से, और इंडियन डिप्लोमेसी ने डिसाइड किया कि हम चाइना जाएंगे, हम दोनों तरफ अपने ऑप्शंस खुले रखेंगे, क्योंकि अगर अमेरिका अपने दरवाजे बंद करता है इंडिया के ऊपर, तो कोई तो हो जो हमारी हेल्प के लिए भी हो, हमारी इकोनॉमी सर्वाइव करने के लिए हो। क्योंकि कल को अगर हमारे जो टैरिफ्स हैं इंडिया पे वो आज 50% है, कल को 75 होते हैं, 100 होते हैं, तो इंडियन जो गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको दूसरी इकोनॉमी तो चाहिएगी सेल करने के लिए। वरना हमारे एक्सपोर्ट्स अगर कम होंगे तो हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व्स है वो भी कम होंगे। इससे डायरेक्ट हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है, वो परचेजिंग पावर है, वो भी कम होगी। तो पूरी इकोनॉमी जो है वो इससे कोलैप्स कर सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा अभी जीएसटी में भी रिफॉर्म्स लाए गए हैं, क्योंकि इंडिया के ऊपर जो टैरिफ सेट हुए हैं उसके बाद जो इंडिया का फॉरेन रिजर्व है, फॉरेन टैक्स कलेक्शन है, वो काफ़ी कम है। तो उसे मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि टैरिफ के बाद जो है वो टैक्सेस हाई हो गए हैं। तो उसी के लिए जीएसटी रिफॉर्म्स लाए गए हैं अभी, और जीएसटी को बढ़ाया गया है थोड़ा सा, एंटरटेनमेंट के ऊपर 40% कर दिया गया है, जो काफ़ी चेंजेस हैं। उसके हम, आप अगर चाहोगे तो एक अलग से वीडियो सेपरेट क्रिएट कर देंगे। बट इंडिया जो है वो अपने आप को स्टिल मैनेज करने की कोशिश कर रहा है विदाउट अमेरिका, और हमारे हिसाब से भी यही ठीक है। ओवर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए अमेरिका पे, ना ही रशिया पे। बट स्टिल जो कंक्लूजन है वो यही है कि इंडिया इज़ ट्राइंग टू स्टैंड विद रशिया एंड चाइना अगेंस्ट अमेरिका। वो भी अमेरिका का ही उसमें काफ़ी हद तक रोल है। बाकी आपको क्या लगता है कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।